जब तक स्थिति थोड़ा नियंत्रण में नहीं आ जाती तब तक इस धारा को जारी रखा जाएगा। पहली चीज इस कोरोना पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए। खतरा पैदा किया इसने, लोगों की जानें ली, बहुत क्षति पहुंचाई इसने, बहुत क्षति पहुंचाई, बहुत परेशान है लोग, बहुत आक्रोश में है लोग, बहुत दुखी हैं लोग। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको एक नाम देता हूं, रंगनाथ शुक्ला। रंगनाथ शुक्ला गोरखपुर के रहने वाले, बैजूडीहा गांव के रहने वाले, एक शिक्षक पेशे से, हमारे मित्र। और आज से 22 दिन पहले उनको कोरोना डिटेक्ट हुआ। उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है और मुझे कोरोना हो गया है। मैंने कहा अब? बोले आप कुछ नहीं, बस मैं आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूं कि मुझे जो जरूरत पड़ेगी तो मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं आइसोलेशन में जा रहा हूं। अरे मैंने कहा अस्पताल? बोले जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो चौथे या पांचवें दिन उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। योगी आदमी है, ध्यान योग करते हैं और योग की सारी अच्छी कलाओं को जानते हैं। प्रोनिंग किया उन्होंने। उनके साथ एक व्यक्ति आया रहने के लिए। मित्रता भी एक बहुत बड़ी चीज है इस दौर में, जब कोई किसी के पास नहीं आता। उनके साथ 2 बच्चे रहते थे, वो बेचारे चले गए डर के मारे कि कहीं इनको हुआ है हमको ना हो जाए। खैर उनका डर स्वाभाविक था, जिस तरह से ये भय चारों तरफ फैला हुआ है तो डर स्वाभाविक है, सबको डर है, हमको डर है। लेकिन एक व्यक्ति आया उनकी सेवा करने के लिए। मैं उस व्यक्ति से बड़ा प्रभावित हुआ सर। 12 दिन वो व्यक्ति उनके साथ रहा। मुझे नाम तो पूछना नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं। लेकिन फिर अभी 5-6 दिन पहले उसके नाना की डेथ हो गई तो वो बंदा गया, लेकिन स्वस्थ करके गया। स्टीम लेते रहे, लगातार स्टीम लेते रहे, स्टीम गार्गल करते रहे। शीतोपलादी चूरन हनी के साथ ये कफ साफ करने में बड़ी मदद करता है बहुत। बाकी जो दवा आपको डॉक्टर दे रहा है वो तो खैर आपको करनी ही करनी है, वो नहीं रोकनी है। वो जो दवा आपको डॉक्टर दे रहा है, जो जिस डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जा रही है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आप बिल्कुल जाइए। ये एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, एक नीलोफर सुहेला बानो। दूसरा नाम श्री राजेश पांडे जी, आईजी, अभी प्रमोट हुए, आईजी हुए। अभी उन्होंने अपना एक अनुभव डाला फेसबुक पर कि यमराज के साक्षात दर्शन हुए। पूरा परिवार, श्री राजेश पांडे जी, उनकी श्रीमती जी, उनकी बेटा आशय पांडे। मेरी कल सुबह बात हो रही थी आशय पांडे से, कहा सर कभी कभी तो लगा कि बस बंद, लेकिन साधना, ध्यान, योग। बरेली में कोई हॉस्पिटल है, वहीं एडमिट थे सब। लेकिन आप किसी चीज को छोड़िए मत। हमारे देश में क्या है ना, कोई एक चीज को पकड़ेगा दूसरे की बुराई करने लगेगा। नहीं सर, जिससे जहां जो मदद मिले ले लीजिए। सर बचाइए। पिछली नौजवान क्रांति में मैं आपसे यही कह रहा था चिल्ला चिल्ला कर कि जिस दिन यह बीमारी आम हुई और गांव में घुसी तो देश कोलैप्स करेगा, और हम उसी चरण से गुजर रहे हैं। ये एक सामान्य चीजें हैं सर। डर में और प्रिकॉशन में बड़ा फर्क है सर। प्रिकॉशन रखिए हाई लेवल का सर। अब आज एक बड़े श्रेष्ठ पत्रकार रहे रोहित सरदाना जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरी तो 2 ही मुलाकात थी उनसे, बस 2। और उन्होंने मुझसे कहा कि
जब मैंने साइकिल सत्याग्रह किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा ओझा जी, मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग आगे आए राजनीति में। अरे मैंने कहा कहां फंसा रहे हैं, बहुत ज्यादा तो व्यवहार नहीं हो पाया था उनसे, बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं हो पाई थी, लेकिन एक व्यवहार था कि मैं जानता था, और बड़ा कष्ट हुआ, 2 बेटियां उनको, और भगवान हिम्मत दे। लेकिन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन आपने एक बात गौर की, मृत्यु हृदयघात रुकने से हुई, हार्ट अटैक, जहां तक अभी तक खबरें जो आ रही हैं, जो अभी तक खबरें आ रही हैं। सर पिछले साल ये मैं अभी आ रहा हूं दूसरे मुद्दे पे, जो मैं आपसे विशेषकर आज बात करने आया हूं, फिर मैं अपनी कहानी शुरू करूंगा। ये देखिए सर, प्रिकॉशन रखिए, दूसरों को, सिर्फ पुलिस का जिम्मेदारी नहीं है किसी को पकड़ के मास्क पहनाना। पुलिस वाले क्या करें, लॉ एंड ऑर्डर देखें, सुरक्षा देखें, क्या क्या करें। उनका यह काम है कि घूम घूम कर सबको मास्क पहनाए। फंडामेंटल राइट के साथ एक चीज पैरेलली चलती है, फंडामेंटल ड्यूटी। इस वक्त इस देश के हर व्यक्ति को योद्धा बनना पड़ेगा। अब या तो आप बुराई कर लो, गाली दे लो, और या तो आप अपने दायित्व का निर्वाह कर लो। पूरा प्रिकॉशन लीजिए सर, अपना लीजिए, अपने अगल बगल के लोगों को, अगर कोई भी थोड़ी सी भी लापरवाही कर रहा है उसको बताइए सर। हम ही सर, लॉकडाउन इस डेवलपिंग कंट्री में लॉकडाउन समस्या नहीं है सर। हमारे जो वर्कर तबका है ये भूखों मर जाएगा सर, सिविल वॉर हो जाएगी कंट्री में। ये चेन हमें तोड़नी है सर। सरकार लॉकडाउन कर देती है, बड़ी अच्छी बात है, वो सरकार का निर्णय होगा, लेकिन ये चेन हमें भी तो तोड़नी है सर। इस देश में लोगों को देखने जाने की बड़ी आदत है। हाथी आया है और 50 लोग चले गए हाथी देखने, पता लगा पागल होकर दौड़ गया, उसमें से 20 मर गए। कहीं राजा जी ने हाथी मंगाया था तभी हम मरे थे, बे देखने भी तो तुम ही गए थे। कोरोना का संक्रमण के दौर में इस तरह से होली खेली गई, होली के बाद आप देखो कैसे पेस पकड़ा है। और लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, खैर वो सब बातों पर चर्चा करने का मुक्त वक्त नहीं है। पहली बात यह सर, खुद को बचाइए, औरों को बचाइए। पहला काम यह करिए, खुद को बचाइए, औरों को बचाइए। जहां जिस स्तर पर आप सेवा कर सकते हैं करिए सर। जिस स्तर पर, बाहर कोई नहीं आएगा जब तक ऑफिशियली तौर पर आपको बाहर ना बुलाया जाए कि सरकार आपको बुला रही है, कोई अधिकारी आपको बुला रहा है, कोई संस्था आपको बुला रही है, तब तक आप बाहर मत निकलिए। जितने लोग विवाह समारोह आयोजित कर रहे हैं, ठीक है सर, अब सबकी अपनी मजबूरियां हैं, बहुत लोगों ने बहुत पहले से तैयारियां कर रखी हैं। सर विवाह कर लीजिए, प्रदर्शन फिर कभी कर लीजिएगा सर, विवाह कर लीजिए सर। बहुत सारे बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए बड़ा पैसा इकट्ठा किया होगा और पिछले 2, 3, 4, 6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे। सर 5-5 आदमी के साथ शादी कर लीजिए, बाकी बाद में देख लेंगे, प्रदर्शन बाद में कर लेंगे। सर इस वक्त इस देश के, मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है सर, पहला मुद्दा मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि हमारा कहने का सिर्फ एक मात्र मुद्दा है कि सर खुद को बचाइए और समाज को बचाइए सर। 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं, 25 तो ऑफिशियली हैं, 25 जो अगल बगल से भाग आए हैं। दूसरी बात, मैं निरंतर अपील करता हूं आपसे कि सर दूसरी बात जो मैं आपसे निरंतर अपील करता हूं